मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आपके बीच आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उन क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं, तो आप लोग चिंता ना करें, क्वेश्चंस को बताएंगे तो आप लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन को समझे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। और एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है। और जूनियर कंपटीशन के क्वेश्चन में जैसा कि जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो क्यों ना हम इसके बारे में अच्छा से स्टडी करें। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये साइड और एक क्वेश्चन ये साइड दिख रहा है, तो इसका बताते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 18, 24 एंड 30 स्टूडेंट ऑफ 3 डिफरेंट क्लास। कहता है 3 अलग अलग क्लास है जिसमें कितना 18, 24 और 30 बच्चे हैं क्लासेज इन ए स्कूल। यानी कि एक स्कूल में 3 अलग अलग क्लास है और एक क्लास में जो है 18 स्टूडेंट है, दूसरे क्लास में 24 स्टूडेंट है और तीसरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर कहता है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज। आम का कम से कम संख्या बताइए, कम से कम आम की संख्या बताइए इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग द ऑल स्टूडेंट इन ईच क्लास। कहता है प्रत्येक क्लास में हम बांटे ना तो प्रत्येक बच्चों को इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज बट जाए। जैसे पहला क्लास है तो पहला क्लास में कितना बच्चा है जी, 18 बच्चा है। तो अगर जो हम आम को, जितना आम मेरे पास है वो आम लेके गए तो पहला क्लास में भी वही आम को बांटे तो इक्वल यानी पहला प्रत्येक स्टूडेंट को बराबर बराबर आम मिला। पहला स्टूडेंट मतलब सब स्टूडेंट का नंबर ऑफ मैंगोज बराबर होगा, यानी पहला स्टूडेंट को जितना मिलेगा दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, सब स्टूडेंट को बराबर आम मिलेगा। फिर उतना ही आम को अगर हम दूसरे क्लास में ले जाएंगे तो दूसरे क्लास में क्या है 24 बच्चा है, तो उस क्लास में भी 24 बच्चा के बीच बांटे ना तो सबको इक्वल मिलेगा, है ना। फिर तीसरा क्लास में जाएंगे तो तीसरा क्लास में 30 स्टूडेंट है और उसमें भी बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चा को इक्वल मिले। यानी कि आम की संख्या जो है डेफिनेटली 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, तब ना इक्वल तीनों क्लास में बटेगा। पहला क्लास में बांट रहे तब पर भी इक्वल बढ़ जा रहा है, दूसरा क्लास में ले जाकर के वही आम को बांट रहे तो इक्वल बढ़ जा रहा है, तीसरा क्लास में ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसमें भी इक्वल। यानी कि आमों की संख्या जो है इन तीनों से कटने वाला होगा, इन तीनों से कटने वाला। तो इन तीनों से कटने वाला क्या होगा, इसका एलसीएम जो कम से कम भी होगा और इन तीनों से कटने वाला। तो क्वेश्चन में पूछा भी है मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज, यानी कम से कम आम की संख्या होनी चाहिए और इन तीनों से कटने वाले भी होना चाहिए, क्योंकि तीनों क्लास में इक्वल बांटा जा सके। और तीनों क्लास में इक्वल बांटने का मतलब क्या हुआ कि 18, 24 और 30 इन तीनों से कटने वाला आना चाहिए आम की संख्या। तो यहाँ पर अगर आपको मैंगोज की संख्या निकालना तो आपके माइंड में ये बात चलना चाहिए कि मैंगोज का संख्या जो होगा इन तीनों के एलसीएम के बराबर होगा। नंबर ऑफ मैंगोज जो है इन तीनों के एलसीएम के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालना चाहेंगे। इन तीनों का क्या निकालना चाहेंगे, एलसीएम निकालना चाहेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। तो कितना है जी, 18 है, फिर आपका 24 है और फिर हो गया 30। तो यहाँ पर क्या किए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर 2 टाइम्स में लगाएंगे तो एक कटेगा, बाकी नहीं कटेगा, लेकिन 3 से सभी कटेगा। तो 3 से ये आ गया 3, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। अब ये नहीं कटेगा तो एलसीएम ऑफ किसका किसका, तो 18, 24 एंड 30, 18, 24 एंड 30 इन तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना आया जी, 2 × 3 × 3 × 4 × 5, 2 × 3 × 3 × 4 इंटू कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180, 183 जा 182 जा 360, 300 कितना आ गया 60। यानी नंबर ऑफ मैंगोज कितना होगा 360। यानी कि क्या लिखेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज, कम से कम आमों की संख्या कितनी होगी, तो कम से कम आमों की संख्या इन तीनों के एलसीएम के बराबर, और इन तीनों का एलसीएम 360 आया। यानी 360 आम अगर मेरे पास रहेगा तो पहला क्लास में ले जाके बांटेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट को इक्वल मिलेगा, दूसरे क्लास में लेके जाके बांटेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट को इक्वल मिलेगा, तीसरे क्लास में ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को इक्वल मिलेगा। अब चलिए दूसरा जो क्वेश्चन इधर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 बेल्स
4 गो घंटी है, उसमें कहता है रिंग्स टुगेदर, और 4 घंटी एक साथ बजता है, कहता है 4 बेल्स रिंग टुगेदर, 4 घंटी एक साथ बजता है। उसके बाद कहता है इफ़ द बेल्स रिंग एट द इंटरवल्स ऑफ 2, 5, 8 एंड 10 सेकेंड्स, यानी कहता है ये जो घंटी है, पहला घंटी 2-2 सेकेंड के इंटरवल पे बजता है, दूसरा घंटी कितने 5-5 सेकेंड्स के इंटरवल पे, तीसरा घंटी 8-8 सेकेंड के इंटरवल पे, चौथा घंटी जो है 10-10 सेकेंड के इंटरवल पे बजता है। तो कहता है कि देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, यानी कितने समय के बाद जो है वो फिर से एक साथ जो है क्या होगा, बजेगा, फिर से एक साथ क्या होगा, वो बजेगा, हमको ये निकालना है। देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिंग ऑल टुगेदर, है ना, सभी एक साथ कब बजेगा, तो भैया सभी एक साथ ये बजेगा, तो यानी कि पहला 2-2 सेकेंड के इंटरवल पे चल रहा है, बज रहा है, 2 सेकेंड पे वो आवाज़ कर रहा है, दूसरा जो 5-5 सेकेंड पे आवाज़ कर रहा है, तीसरा 8-8 सेकेंड पे, और चौथा 10-10 सेकेंड पे। यानी इन चारों के टाइम से इंडिविजुअल टाइम जो होगा, यानी कि 2 सेकेंड से भी 2-2 से भी कट जाए, उसके बाद 5 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, इन चारों से जो इंडिविजुअल टाइम होगा, इन चारों से जो इंडिविजुअल टाइम होगा, तो जो इंडिविजुअल टाइम होगा उसी टाइम फिर एक साथ बजेगा, यानी कम से कम होना चाहिए और इन चारों से इंडिविजुअल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए और इन चारों से क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल। तो इन चारों का क्या निकाल देंगे, LCM, क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे। तो चलिए इसका LCM क्या होगा जी, तो LCM यहाँ पर होगा कितना, 2, 5, 8 और उसके बाद 10। तो यहाँ पर कितने टाइम्स में लगेगा जी, 2 टाइम्स में लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, उसके बाद 5। अब उसके बाद 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 से एक ही कटेगा, 5 से लगाना पड़ेगा, तो 1, 1, 4 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी LCM ऑफ किसका किसका निकाले, 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8 एंड 10, इन सभी का LCM निकाले हैं तो कितना आया है, 2, 5 उसके बाद 4 आया है, यानी बोले तो 5, 4 जा 20, 22 जा 40, यानी कितना आया 40। तो यानी कहने का मतलब 40 सेकेंड के बाद 40 LCM आया, यानी आफ्टर 40 सेकेंड फिर क्या होगा, क्योंकि ये 40 सेकेंड जो है 2 से भी डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 8 से भी और 10 से भी कटेंगे। तो यानी 40 सेकेंड के बाद आफ्टर 40 सेकेंड जो है ना क्या होगा, फिर से चारों घंटी एक साथ बजेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऑल बेल्स रिंग, ऑल बेल्स रिंग अगेन, ऑल बेल विल रिंग अगेन, विल रिंग अगेन, रिंग अगेन, रिंग अगेन टुगेदर आफ्टर 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड के बाद जो है वो चारों घंटी फिर से एक साथ बजेगा। तो ऐसा बोला अगर क्वेश्चन आया कि ये घंटी इतने इतने सेकंड पे बजता है, दूसरा घंटी इतने इतने सेकंड पे, तीसरा घंटी इतने इतने सेकंड पे, तो चारों घंटी एक साथ कितने सेकंड के बाद बजेगा, तो उन चारों टाइम्स का, या 5 घंटे रहा तो 5 टाइम्स का, 10 घंटे रहा तो 10 का जो टाइम ऑफ इंटरवल है उसका क्या निकालेंगे, LCM, और LCM जो आएगा उतना ही समय के बाद फिर से वो एक साथ बजेगा। तो 2 क्वेश्चन और देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे जैसा कि, तो उन दोनों क्वेश्चंस को मैं बनाने सिखाऊंगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कहता है 5 बेल्स टॉल एट द इंटरवल्स ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड्स। कहता है 5 घंटी है जो एक जो होता है 6-6 सेकेंड के इंटरवल पे, दूसरा 7-7 सेकेंड के इंटरवल पे, 8-8 सेकेंड के, 9-9 एंड 12-12 सेकेंड के इंटरवल पे बजता है। पहला 6-6 सेकेंड पे, दूसरा 7-7 सेकेंड पे, तीसरा 8-8 सेकेंड पे और चौथा 9-9 सेकेंड पे, और पांचवा जो है 12-12 सेकेंड पे वो क्या होता है, बजता है। तो कहता है कि इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, कहता है यदि वो शुरू में एक साथ बजा था, है ना, तो कहता है कि देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। तो कहता है अगर शुरू में एक साथ बजा था तो कितने समय के बाद, कितने समय के बाद, देन आफ्टर व्हाट टाइम, यानी कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ क्या होगा, बजेगा। जैसे पहले सब एक ही साथ किया टिन, और फिर उसके बाद एगो 6-6 सेकंड पे टिन टिन करता है, एगो फिर कितना 7-7 सेकंड पे बजता है, 8-8 सेकंड पे, तो फिर कब एक साथ बजेगा, यानी कितना टाइम लगेगा जिसके बाद फिर वो एक साथ बजेगा। यानी वो क्या होगा,
6 सेकंड से, 7 सेकंड से, 8 सेकंड से, 9 सेकंड से और 12 सेकंड से, यानी ये पांचों टाइम से डिविजुअल होगा। ये पांचों टाइम से क्या होगा? डिविजुअल। तो ये पांचों से डिविजुअल होने वाला कौन है? और कम से कम भी होना चाहिए। तो ये पांचों से डिविजुअल और कम से कम कौन होगा? इसका LCM। इसका क्या होगा? LCM। तो 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 12 सेकेंड का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे जी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 है दूसरा, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है और 12। तो इन सभी टाइम्स का LCM निकालेंगे। तो 2 से कट करेंगे तो ये 3 बचेगा, 7 ये 4 हो गया और ये 9 रहेगा और ये 6। फिर देखिए 2 से कटेगा तो ये 3 ही रह जाएगा, ये 7 ही रह जाएगा और ये 2 बचेगा और ये 9 बचेगा, ये 3। अब 2 से 1 कटने वाला, और कोई 2 से कटने वाला नहीं है। तो 3 से 2 कटने वाला, 3 कटने वाला है। तो 3 से कट करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 1। अब कटेगा नहीं। तो LCM ऑफ किसका किसका? तो 6, 7, 8, 9 एंड 6, 7, 8, 9 एंड 12। इनका LCM कितना होगा जी? तो LCM कितना होगा? 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3। तो 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3 होगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21 और 21 2 3 जा 63। तो 63 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 126। 126 और 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो 252 आएगा। और 252 को यहाँ पर फिर से देखेंगे। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 3 जा, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा। 160, फिर से 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 3 जा 128, 128 2 जा, तो 128 2 जा कितना हो जाएगा जी? तो 128 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 3 जा, तो 42 3 जा कितना हो जाएगा जी? 126। और 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252, और 252 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। तो यानी कि 504 सेकेंड के बाद फिर से वो पाँचों घंटी एक साथ बजेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि all 5 bells will toll together या ring together after कितना जी? आफ्टर 504 सेकेंड्स। तो 504 सेकेंड्स को आप मिनट में भी बदल सकते हैं, क्योंकि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8 मिनट 24 सेकेंड। 480 सेकेंड बराबर क्या होता है? 8 मिनट होता है। 60 सेकेंड बराबर 1, तो 120 सेकेंड बराबर 2, 180 सेकेंड बराबर 3 मिनट, 240 सेकेंड बराबर 4 मिनट। तो उसी तरह से 480 सेकेंड बराबर कितना होगा जी? तो 480 सेकेंड बराबर 8 मिनट, और 8 मिनट उसके बाद बच जाएगा फालतू में 24 सेकेंड। यानी बराबर आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो? 8 मिनट 24 सेकेंड के बाद बजेगा फिर से पाँचों घंटी एक साथ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहता है 3 bells आर रिंगिंग कंटिन्यूसली ऑफ 30, 36 एंड 45 मिनट रिस्पेक्टिवली। कहता है 3 घंटी है, एक घंटी जो है 30-30 मिनट पे बजता है, दूसरा घंटी 36-36 मिनट पे बजता है, और तीसरा घंटी 45-45 मिनट पे बजता है। तो कहता है एट व्हाट टाइम। अब ये नहीं पूछ रहा है कितने समय के बाद, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि कितने समय के बाद फिर से एक बात बजे। एट व्हाट टाइम यानी किस टाइम में पूछ रहा है, कितने समय के बाद नहीं पूछ रहा है, किस टाइम पर, यानी टाइम अभी बताना है। अभी कितना समय के बाद ने, कितना बजे वो एक साथ बजेगा वो बतलाना है, टाइम बताना है। एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। कहता है कितने समय के बाद वो फिर से बजेगा। इफ़ दे रिंग सिमुटेंसली एट 8 PM। सिमुटेंसली मतलब एक साथ, यानी कि वो 8 बजे अगर एक साथ बजा था, 8 बजे वो तीनों घंटी अगर एक साथ बजा था, तो अब कितना बजे फिर से एक साथ बजेगा। तो कितना बजे हम बाद में निकालते, कितना समय के बाद बजेगा पहले ये निकालते हैं, फिर कितना बजे देखिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना है जी? तो टाइम है 30, फिर उसके बाद 36 और उसके बाद 45। तो इन तीनों टाइम्स का क्या निकालेंगे? LCM।
LCM निकालेंगे तो LCM कितना आ जाएगा जी, तो 2 बार में ये करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 45। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे जी, तो 3 से लगाएंगे तो ये 5 बचेगा, ये 6 बचेगा और ये 15 बचेगा। फिर 3 से लगेगा जी, तो 3 से लगेगा तो ये 5 बचेगा, ये बचेगा 2 और ये कितना बचेगा जी, 5 बचेगा। अब 5 से लगाएंगे जी, तो 5 से लगाएंगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा। तो यानी अब LCM कितना हो जाएगा जी, तो LCM ऑफ 2 LCM ऑफ किसका 30 और उसके बाद 30, 36 एंड 45 मिनट्स। तो इन तीनों का LCM कितना आ गया जी, तो इन तीनों का LCM आ गया 2 × 3 × 3 × 5 × 2, तो 2 × 3 × 3 × 5 × 2 इतना मिनट आएगा। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5 2 10, 10 3 30, 33 90, 92 180 मिनट। तो यानी 180 मिनट के बाद फिर से बजेगा। तो ये LCM आया 180 मिनट, और जो LCM आता है उतना ही समय के बाद बजता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि all three bells will toll together after 180 मिनट। यानी वो सभी घंटे जो है 180 मिनट के बाद फिर से साथ में बजेगा, 180 मिनट के बाद फिर से साथ में बजेगा। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद साथ में बजेगा, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना टाइम में, यानी कितना बजे। यानी पहला कितना, 8 बजे। 180 मिनट को आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 आवर्स। तो यानी अगर 8 बजे बजा है तो फिर 3 घंटा के बाद बजेगा। तो 8 और 3 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 11 आवर। कितना हो जाएगा, 11 AM हो जाएगा। तो यानी क्या बोलेंगे, all three bells will toll together at 11 AM। 11 AM कितना में जी, 11 AM में फिर से 7 बजेगा। यानी क्वेश्चन में हम निकालना पड़ता है, अगर कितना बजे भी पूछेगा ना तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितने समय के साथ में बजेगा, कितने समय के बाद फिर से साथ में बजेगा। अब निकल गया, मान लेते हैं 3 घंटा, है ना। तो 8 बजे बजा था तो फिर 3 घंटा के बाद बजेगा, तो 8 + 3 कितना होगा जी, 11 आवर में, है ना। अगर कोई बोला कि 10:30 में 7 बजा है और आ गया, मतलब कहाँ आ गया, 2 घंटा 45 मिनट आ गया, 2 आवर 45 मिनट बज गया। तो अब देखो 10:30 है और उसमें 2 घंटा 45 मिनट जोड़ना पड़ेगा। तो पहले 2 घंटा जोड़ो, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा जी, 12:30, और 12:30 में 45 जोड़ दीजिएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, तो 12:30 में अगर 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13:15। 13:15 बोले तो कितना हो जाएगा, 1:15, यानी 1:15 PM में फिर से 7 बजेगा। तो यानी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो पहले ये निकालिए कि कितने समय के बाद बजेगा, और फिर जय बजे बजा था 7 है, उसमें उतना टाइम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। उतना टाइम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उतने समय पर फिर एक बार 7 बजेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना, आपसे ऐसा रिक्वेस्ट है। और उसके बाद दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।